हे गाइस, वेलकम टू द विजनरी वेब। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक होगा हेडिंग्स इन एचटीएमएल एंड उसका हम लोग यूजेस भी देखेंगे एंड मीन्स उसके बारे में आप लोग को बताएंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताएंगे एंड विथ कोड। तो हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ जाके देख लेते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एंड ऑल। तो चलिए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। गाइस, जैसे देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज हमारा जो टॉपिक है हेडिंग एचटीएमएल के अंदर। तो गाइज, जैसे आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे हेडिंग। तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ हेडिंग इन एचटीएमएल। तो एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल के अंदर हेडिंग क्या होता है। एचटीएमएल हेडिंग्स आर द टाइटल्स और सब टाइटल्स दैट वी वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज। लाइक हम लोग कभी कभी देखते हैं कि जैसे पेज पे क्या करते हैं, बहुत सारे हेडिंग्स लिख देते हैं। हेडिंग्स लिखते हैं, उसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, फिर उसके अंदर सब हेडिंग्स होते हैं। इस तरह से इस चीज़ को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग्स का यूज़ करते हैं एचटीएमएल में। हेडिंग्स हम लोग इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये देखिए, ये जो दूसरा पॉइंट है, एवरी एचटीएमएल हेडिंग हैज़ डिफ़ॉल्ट साइज। क्या है, हर एचटीएमएल हेडिंग का डिफ़ॉल्ट साइज होता है। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट साइज जो डिफाइन किया गया है वो होता है। हाउएवर, you can specify the size of any headings with the style attribute using the css font size property। बट उसके बाद भी आप उस हेडिंग के फॉन्ट साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं या अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। वो किस चीज़ को यूज़ करने के लिए, वो उसके लिए हम लोग को स्टाइल एट्रीब्यूट हेडिंग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। और उसमें उस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर फॉन्ट साइज प्रॉपर्टीज होता है सीएसएस का, उसे यूज़ करके हम लोग फॉन्ट साइज डिफाइन कर सकते हैं कि कितने साइज का, कितने वो साइज का लेटेस्ट चाहिए, क्या या छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए, इस टाइप का हम खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा एचटीएमएल हेडिंग्स हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेडिंग्स इन एचटीएमएल। एक्चुअली कितने प्रकार के हेडिंग्स होते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि कितने प्रकार के हेडिंग्स होते हैं एचटीएमएल के अंदर। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि HTML 6 टाइप्स के, HTML के जो हेडिंग्स हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। 6 टाइप्स के, जो जैसे कि H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, ये सारे हेडिंग्स हैं। तो सबसे पहला हेडिंग्स H1 होता है, जो सबसे बोल्ड साइज, सबसे बड़ा साइज का होता है। उसके बाद उसके अंदर सब हेडिंग्स जो H2 होता है, वो थोड़ा उससे कम साइज का होता है, फॉन्ट साइज उसका कम होता है। और तीसरा जो है वो उसके हिसाब H2 के कंपेयर में H3 का फॉन्ट साइज और कम होता है। फोर्थ H4 जो है उसका H3 एंड के कंपेयर में, जो हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो H4 का फॉन्ट साइज H3 के कंपेयर में क्या होगा, छोटा होगा। सेम उसी तरह H5 का भी होगा, उसी तरह H6 का। मीन्स कैसे होता है कि जैसे H1 का सबसे बड़ा फॉन्ट साइज हो गया, H2 का उससे छोटा, H3 का उससे छोटा, H4 का उससे छोटा, H5 का उससे छोटा और सबसे छोटा H6 का फॉन्ट साइज होता है। तो हम लोग चल के देख लेते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, और वहाँ पे देख एक्चुअली हम आप लोग को प्रोग्रामिंग में बता दें, प्रोग्राम करके बता देंगे क्या क्या साइज कैसे होता है। एक्चुअली H1, H2 एंड H3, तब ये H1 से लेके H6 तक फॉन्ट साइज आपको बता देंगे कैसे होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार कोडिंग्स के थ्रू भी। तो गाइस, जैसे देख लीजिए, हम लोग क्या अपने सबलाइन टेक्स्ट 3 एडिटर पे आ चुके हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। इस HTML जो फोल्डर दिख रहा पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल सेलेक्ट करके, जब न्यू फाइल सेलेक्ट करेंगे तो एक जो है फाइल यहाँ पे ओपन हो गया, बट ये अनसेव्ड है। तो हमें इसको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कुछ लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है, HTML जब भी स्टार्ट करते हैं लिखना, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले डॉक टाइप डिफाइन करते हैं, जो कि हमारा HTML5 को बताता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डॉक टाइप को लिख लेंगे। डॉक टाइप को डॉक टाइप को लिख के HTML करके, और हम लोग इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जैसे Ctrl+S हम लोग प्रेस करेंगे तो ये हमें ऑप्शन देगा, देख लीजिए इस तरह से। तो हमें पूछा है कहाँ पे सेव करना है। तो जैसे हम बेसिकली पिछले वीडियो में बताए हैं कि हम लोग एक HTML का फोल्डर बनाए हैं जिसके अंदर हम सेव करेंगे। तो उसी फोल्डर के अंदर ये पाथ दिया हुआ है,
उस पाथ के अंदर उस फोल्डर के अंदर हम लोग सेव कर लेंगे। लेकिन क्या इस फाइल का नाम क्या हम देंगे, बेसिकली हम आज देंगे क्योंकि हम हेडिंग को लेकर चल रहे हैं, तो हम हेडिंग डॉट एच टी एम एल देंगे। आप लोग कुछ भी हेड फाइल का नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हेडिंग ही देना है या कुछ, आप लोग को जो मन करे वो दे सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, हेडिंग डॉट एच टी एम एल फाइल दे दूंगा। ठीक है, जैसे हम हेडिंग डॉट एच टी एम एल फाइल का नेम दे दिया, उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर देंगे फाइल को। जैसे सेव करेंगे तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब चेंज हो गया, अब हम क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पे सबसे पहले एच टी एम एल हम लोग डिफाइन करें, एच टी एम एल का टैग हम लोग डिफाइन कर लेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि जब भी जो भी टैग हम ओपन करते हैं वहीं पे हमें क्लोज कर देना होता है, क्लोज कर लेते हैं ताकि हमें एरर ना हो, और हमें ये आसानी से कोई फ्यूचर में एरर नहीं मिलता और आसान होता है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पे ओपन भी किया और यहीं पे मैं क्लोज कर दूंगा। देखिए मैं क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैं इसके अंदर एक क्या होता है, हेड टैग होता है, सब टैग इसका क्या हो गया, एचटीएमएल का हेड टैग, वो सब मैं डिफाइन करूंगा। जो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। अगर आप लोग को इस पे डाउट हो तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेड टैग दे देंगे। हेड टैग जैसे दिए, देखिए हेड टैग आ गया। अब इसके अंदर बेसिकली हम टाइटल दे देंगे, अभी तक टाइटल ही हम लोग पढ़े हैं, तो टाइटल टैग देखिए हमें ऑप्शन दे रहा है। मैं टाइटल टैग सेलेक्ट कर लूँगा, इसमें क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा टुडेज टॉपिक टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड टू हेडिंग एचटीएमएल। लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इस हेड टैग के बाहर आना है, एक बार क्लिक कर देना है। हेड टैग के बाहर क्लिक करने के बाद मैं इंटर प्रेस कर दूंगा ताकि मुझे दूसरे लाइन में ये लेके चल जाए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली अपना बॉडी टैग ओपन करूँगा, जो कि बॉडी टैग हम लोग यूज करते हैं अपने ब्राउजर्स पे जो भी कंटेंट दिखाना होता है उसको लिखने के लिए। तो बॉडी टैग मैं दे दूंगा। जैसे मैं बॉडी टैग दिया यहाँ पे, मुझे मैं यहीं पे क्लोज कर दूंगा। आप लोग भी ये प्रीफर कर सकते हैं, ये अच्छी है, अच्छा है कि यहीं पे आप क्लोज कर दें। मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर मुझे क्या बताना है, आप आज हम लोग का टॉपिक क्या, हेडिंग, तो मैं आप लोग को बताऊंगा हेडिंग। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं हेडिंग, H1 टैग ले लेते हैं। H1 टैग लिए और यहीं पे मैं इसको क्लोज भी कर दूंगा। H1 टैग लिया। अब ये देखने के बाद इसके अंदर मैं कंटेंट दे दूंगा। क्या मैं कंटेंट दूंगा, तो इसके अंदर मैं कंटेंट देता हूँ कि हेडिंग 1 हेडिंग 1 टैग टैग मैं दे दिया। अभी मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं इस सेव कर दिया। देखिए अब यहाँ पे जो डॉट आ रहा था वो डॉट नहीं आ रहा, इसका मतलब सेव हो गया। अब सेव करने के बाद हम चलेंगे अपने फोल्डर पे, जहाँ पे मैं फोल्डर बनाया हूँ। तो मैं फोल्डर डेस्कटॉप पे ही बना के रखा हूँ। तो यहाँ पे चलेंगे, इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, हेडिंग टैग, हम हेडिंग करके एक फाइल बना हुआ है। उस फाइल को कैसे क्या करेंगे, डबल क्लिक, इधर आप यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके इस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करके आप ओपन पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। जैसे ब्राउज़र में ओपन हुआ, देखिए क्या, हमारा हेडिंग टैग सब ये बोल्ड सब हो गया। ये हेडिंग टैग जो सबसे बड़ा फॉन्ट साइज इसका होता है, यहाँ पे दिख गया। अभी मैं क्या करूँगा, चल H2 टैग बताऊँगा। तो यहाँ पे चलते हैं, अब H2 टैग ले लेते हैं। अब मैं यहीं पे इसे क्लोज भी कर दूंगा। तो H2 के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, हेडिंग 2 टैग टैग। अब मैं क्या करूँगा, सेव करके
सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद डायरेक्ट मैं ब्राउज़र पे चल जाऊंगा क्योंकि मेरा फाइल ओपन है, तो मैं ब्राउज़र पे जाके डायरेक्ट इसे पेज को रीलोड कर दूंगा। रीलोड करने के बाद देखिए H2 टैग आ गया। जो इसका कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या है, H1 के कंपेयर में H2 का टैग, H2 टैग का साइज, फॉन्ट साइज जो कम है, ये देखिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे H2 के कंपेयर, H1 के कंपेयर में H2 का फॉन्ट साइज कम है। तो इससे क्या पता चलता है, जैसे H1 का सबसे बड़ा होता है, H2 का छोटा होता है, इसी तरह से हर का चलते रहेगा। तो मैं आपको एक्चुअली बता ही दे रहा हूँ यहाँ पे क्या होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सारे टैग्स को पहले लिख लूँगा। इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, हेडिंग भी टैग। यहाँ पे मैं H4 लिख लूँगा। हेडिंग 4 टैग। H5 यहीं पे मैं क्लोज किया। तो इसके अंदर मैं कंटेंट क्या लिखूँगा, हेडिंग, हेडिंग 5 टैग। क्या उसी तरह से मैं क्या करूँगा, H6 भी ले लूँगा। H6 लेने के बाद मैं इसको यहीं पे क्लोज करूँगा और इसके अंदर मैं कंटेंट लिख दूँगा, हेडिंग 6 टैग। सिक्स टैग मैं क्या किया, सारा चीज़ लिख दिया हूँ। मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल S सेव करूँगा। जैसे कंट्रोल S सेव करूँगा, फाइल सेव हो गया। मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ। ब्राउज़र पे चल के अभी देखिए मैंने इसे रिलोड नहीं किया, तो सारा फाइल्स क्या मतलब सारा जो ये जो कंटेंट दिख रहे हैं वो दो ही दिख रहे हैं हमें। अब H3 H4 H5 H6 के कंटेंट नहीं दिख रहे हैं। जैसे मैं रिलोड कर दूंगा ये सब दिखेंगे। सब देखिए हमारा क्या है, सब दिखने लगा। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, H1 का टैग का फॉन्ट साइज सबसे बड़ा होता है, H2 का उससे कम होता है, H3 का उससे कम होता है, H4 का उससे कम होता है, H5 का उससे कम होता है, H6 का सबसे छोटा होता है। तो इसको हम बेसिकली यूज कैसे करते हैं, जैसे कि कभी हमें कंटेंट जैसे कि लिखना पड़ता है, सबसे पहला हेडिंग टाइटल्स देना पड़ता है, कुछ हेडिंग देना पड़ता है जब भी कोई चीज़ ब्राउजर पे लिखते हैं। जैसे तो जैसे क्या लिखते हैं, बायोडेटा। तो बायोडेटा में क्या, बायोडेटा जो हम उसको H1 टैग के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ सब टाइटल्स या सब टैग लिखना, सब हेडिंग्स लिखना चाहते हैं, तो आप उसको H2 H3 आइदर H2 से लेके H5 6 तक कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, आप लोग को ये पता चल गया होगा कि H1 सबसे बड़ा फॉन्ट साइज होता है, H2 का उससे कम, H3 का उससे कम, लाइक इससे H6 का सबसे कम होता है। तो आप लोग को पता चल गया होगा। तो जैसे देखिए हमारा थर्ड टॉप पॉइंट है कि मतलब डिफ़ॉल्ट CSS सेटिंग्स इन HTML हेडिंग्स। इन HTML हेडिंग्स के अंदर जो H1 होता है, H2 H3 H4 H5 H6, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट CSS क्या लगा हुआ रहता है, इसका क्या प्रॉपर्टी डिफाइन किया होता है, जिसके कारण वो आप जब H1 ही लिखते हैं, H1 टैग, तो और उसके अंदर कोई कंटेंट लिखते हैं तो उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी अपने आप ले लेता है। कैसे, वो जो साइज एक से दूसरा छोटा ऐसा बड़ा ये होता है। तो इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी डिफाइन किया होता है। जो प्रॉपर्टी है, देखिए H1 के लिए क्या प्रॉपर्टी होता है, H1 के लिए प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले आपको क्या करना है, ब्लॉक साइज है, डिस्प्ले ब्लॉक में है। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज देख लिए, फॉन्ट साइज क्या होता है, 2 REM। REM का फुल फॉर्म होता है रूट EMS, जो कि एक मेजरिंग यूनिट है CSS के लिए। तो 2 REM होता है जिसके कारण ही फॉन्ट साइज वो बड़ा हो जाता है उसके लिए। और वो बाय डिफ़ॉल्ट एक टैग से दूसरे टैग के बीच में भी ये मार्जिन ले लेता है। तो यहाँ देखिए मार्जिन भी डिफाइन होता है। मार्जिन टॉप 0.6 REM, जो ऊपर का मार्जिन होता है ना H1 में, वो 0.6 REM का होता है। मार्जिन बॉटम भी 0.67 REM का होता है।
सेम उसी टाइप का मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे 0 होता है, मार्जिन राइट 0 होता है। फॉन्ट वेट क्या होता है, फॉन्ट वेट जो हो गया फॉन्ट को जो हम लोग बोल्ड बोलते हैं उसी को क्या होता है फॉन्ट वेट, तो उसको क्या कर दिया बोल्ड कर दिया। तो ये हमारा एक्चुअली H1 का प्रॉपर्टी होता है, जैसे एच डिस्प्ले ब्लॉक, फॉन्ट साइज 2 REM, मार्जिन टॉप 0.6 REM, लाइक मार्जिन बॉटम 0.6 REM, मार्जिन लेफ्ट 0, मार्जिन राइट 0, फॉन्ट वेट बोल्ड। तो ये क्या होता है H1 का होता है। तो इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए H2 का क्या होता है, उससे कम होता है। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉपर्टी आपको सेम मिलेगा, बट फॉन्ट साइज का, मार्जिन, वो सब जो है ना, आपको डिस्प्ले और फॉन्ट वेट ये आपको सेम मिलेगा, मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट सेम मिलेगा, ये चार प्रॉपर्टी आपको सेम मिलेगा। बट ये फॉन्ट साइज, मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम ये H1 से H2 का कम रहेगा। फॉन्ट साइज H2 का कम रहेगा, लेकिन मार्जिन बॉटम एंड टॉप वो ज़्यादा रहेगा H1 का। क्या होता है, तो वो एक मेंटेन करके रखता है, स्पेस मेंटेन करके रखता है दो टेक्स्ट के बीच में, दो कंटेंट के बीच में। जब ब्राउजर पे कंटेंट दिखाते तो क्या यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज क्या है 1.5 REM, मार्जिन टॉप यहाँ पे इंक्रीज कर गया 0.83, क्योंकि ये मेंटेन करना है जो ऊपर का स्पेस है ना और नीचे का मार्जिन बॉटम 0.83 REM, दोनों का स्पेस को मेंटेन करते रहना, क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट साइज कम हो गया, जिसको मेंटेन करने के लिए मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम हम लोग यहाँ पे ये इंक्रीज कर दिया गया H2 में, H2 के प्रॉपर्टी में। सेम उसी तरह H3 का है, यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक फॉन्ट साइज देखिए यहाँ पे इसके कंपेयर में H2 के कंपेयर में फॉन्ट साइज आपका कम हो गया 1.17, बट यहाँ पे फॉन्ट साइज H2 में 1.5 है, तो 1.7 कम हो गया, बट मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम ये इंक्रीज कर गया, क्योंकि ये जो स्पेस है ना उसको मेंटेन करने, क्योंकि फॉन्ट साइज कम हुआ तो अभी मार्जिन ऊपर का जो स्पेस है नीचे का स्पेस है इसको मेंटेन करना होता है, तो इस चीज़ के लिए इसके लिए कम हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे उसी तरह H4 में भी डिस्प्ले आपको सेम मिलेगा, डिस्प्ले ब्लॉक में ही मिलेगा, फॉन्ट वेट बोल्ड बोल्ड सेम मिलेगा सबका, मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट सबका सेम मिलेगा, बट यहाँ पे फॉन्ट साइज देखिए कंपेयर कीजिए, फॉन्ट साइज 1 REM, H3 के कंपेयर में यहाँ पे घट गया फिर फॉन्ट साइज, तो यहाँ पे क्या ऑटोमेटिकली मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम वो आपको इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसका जो ऊपर का स्पेस है नीचे का वो मैं बताया हूँ उसको मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, मार्जिन टॉप बढ़ा दिया गया 1.33 REM, मार्जिन बॉटम 1.33 REM। सेम इसी तरह H5 में फॉन्ट साइज देखिए कम हो गया 0.83 हो गया, मार्जिन टॉप 1.67 हो गया REM, मार्जिन बॉटम 1.6, मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम बढ़ गया। क्या होता है H1 से जैसे ही चलते चलते हम लोग चलते तो फॉन्ट साइज घटता है, लेकिन मार्जिन टॉप एंड बॉटम इंक्रीज होते रहता है। सेम उसी तरह H6 में फॉन्ट साइज 0.67 REM पे चल गया, जो सबसे छोटा साइज है, मार्जिन टॉप यहाँ पे देखिए क्या बढ़ गया, मार्जिन बॉटम भी बढ़ गया 2.33 REM हो गया मार्जिन टॉप एंड बॉटम। तो इससे क्या होता है कि फॉन्ट जैसे ही स्मॉल होते जाएगा तो उससे क्या स्पेस को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, मार्जिन टॉप एंड बॉटम इंक्रीज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक प्रोग्राम के थ्रू, एक कोडिंग के थ्रू हम लोग देख लेंगे। हम लोग अभी जैसे H1 टैग यूज किया ना, उसके जगह पे हम लोग H1 टैग नहीं यूज करेंगे, H2 टैग, H हेडिंग का कोई भी टैग नहीं यूज करेंगे, बट यहाँ वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ टैग यूज करेंगे। पैराग्राफ के अंदर ये सारे प्रॉपर्टी हम डिफाइन करके आप लोग को कंपेयर करके बताएंगे कि कैसे होता है। तो आप लोग कस्टमाइज करके आप लोग अपने हिसाब से भी पैराग्राफ को भी टैग को भी हेडिंग के टैग के रूप में यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, एक कोडिंग के थ्रू। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना कोड एडिटर ओपन कर लेंगे। कोड एडिटर ओपन करने के बाद सारा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग आप क्या करेंगे पी टैग को यूज करके आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग पी टैग को H1 मीन्स हेडिंग के टाइप में यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना, प्रॉपर्टी जो मैंने आपको अभी दिखाया उसे यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, यूज करते हैं। पी टैग लिखा, मैं यहाँ पे कंटेंट के इसको क्लोज करूँगा और यहाँ कंटेंट लिख दूंगा हेडिंग 1। दिस इज ADING हेडिंग 1।
सेम इसी तरह मैं क्या करूँगा, सारे चीज़ को अभी मैं क्या कर दूंगा, इस पैराग्राफ के अंदर मुझे एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा जो स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं। तो एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए हम क्या एट्रीब्यूट लिख देंगे यहाँ पे, स्टाइल टैग, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट बेसिकली यूज करते हैं जब आप कस्टमाइज स्टाइलिंग करना चाहते हैं या सीएसएस कस्टमाइज लगाना चाहते हैं, इनलाइन सीएसएस, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो ज़्यादा हम लोग आज इस स्टाइल एट्रीब्यूट के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में। तो आज हम लोग बस लिख लेते हैं और आप लोग सिंपल से जानिए, इसको हम लोग यूज करते हैं स्टाइलिंग करने के लिए, कस्टमाइज स्टाइलिंग करने के लिए। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज H1 का आता है सेम मैं यहाँ पे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ टाइप टैग था उसको मैंने फॉर्मेट भी कर लिया, और उसके अलावा उसके बाद जो बाकी और 5 पैराग्राफ टाइप टैग मुझे दिखाना पड़ेगा पूरा H1 से H6 तक कंपेयर करने के लिए, उसके लिए मैं स्टाइल लिख लिया हूँ। अगर मैं आप लोगों के सामने लिखता तो इससे थोड़ा आप लोगों का टाइम वेस्ट होता, तो इसके लिए मैंने लिख लिया यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब इसे क्या करूँगा, मैं इसे सेव कर लूँगा, फाइल को इसे सेव करूँगा। सेव करके हम लोग चलेंगे अपने ब्राउज़र्स पे जाके हम लोग देखेंगे कि क्या कंपेयर करेंगे क्या कैसे होता है या ये नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते अपने ब्राउज़र पे जाने से पहले जाके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी रिलोड नहीं किया पेज तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा जो पहले दिख रहा था उसके अलावा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रिलोड कर लेना। रिलोड करेंगे जैसे ही, तो देखिए हमें ये दिख रहा, हमें ये सब दिख रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फॉन्ट इसका H1 का इस हेडिंग 1 टैग का, और यहाँ पे दिस इज हेडिंग का, सबका सेम है। तो इसी तरह ये दोनों का सेम है, क्योंकि कस्टमाइज CSS मैंने जो हेडिंग H1 में डिफाइन किया रहा था वो मैंने पैराग्राफ के अंदर डिफाइन कर दिया, तो उसके लिए ये बराबर स्टाइलिंग सेम हो गया। सेम उसी तरह H2 का, यहाँ पे जो H2 टैग के अंदर जो मैं कंटेंट लिखा था उसका फॉन्ट साइज एंड ऑल फॉन्ट साइज सेम है यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ टैग के अंदर जो मैंने लिखा था, क्योंकि स्टाइलिंग सेम है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मतलब हम लोग आइदर कस्टमाइज वे करके लिख सकते हैं, लेकिन और H1 भी यूज कर सकते हैं। बट मैं आपको प्रीफर करूंगा, जब आपको ये फैसिलिटी या सुविधा दिया गया है H1 H2 H3 से लेके H6 तक हेडिंग को डिफाइन करने के लिए, तो आप क्यों अपना मतलब एनर्जी एंड टाइम वेस्ट करेंगे कस्टमाइज लिख के। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो दिया हुआ उसे यूज कर सकते हैं, और आप अपने जो आपको अचीव करना उसे अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइज। तो अगर आप लोग को इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, विजनरी वेब करके पेज है, उसको फॉलो कर ले, और वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं कुछ भी डाउट, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई दूंगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप किसी चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।